हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम आज करेंगे एम.एन. श्रीनिवास के कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। करते हैं स्टार्ट। एम.एन. श्रीनिवास। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ। 1916 1936 में इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की मैसूर के विश्वविद्यालय में और 38 में एमए की डिग्री हासिल की। प्रोफेसर गुरे, जो कि बम्बई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, वहाँ पर ये इनके विद्यार्थी भी रहे हैं। रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रीचार्ड का भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। कीवर्ड्स देख लेते हैं। अप्रोचेस जो इन्होंने अपनाई हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये कहते हैं कि समाज एक स्ट्रक्चर में है। हर एक स्ट्रक्चर जो समाज में हर एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो फंक्शन कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, पूरी फिर बॉडी पूरे सिस्टम में रहती है। वैसे ये कहते हैं कि समाज के जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, उसके स्ट्रक्चर के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो अपना फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि जाति अगर समाज में एग्जिस्ट कर रही है, वो इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि वो फंक्शन कर रही है। ऐसे फंक्शन जैसे मैरिज, जेंडर रोल, जो हम डिफरेंट डिफरेंट रोल निभाते हैं वो एक फंक्शन कर रहे हैं, तो ही वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। मेजर माइनर स्टडी कहते हैं कि पहले हमें माइक्रो लेवल पे स्टडी करनी है, गांव का अध्ययन करना है। गांव के अध्ययन करने, अगर हमें भारतीय समाज के सभ्यता संस्कृति को समझना है तो हमें पहले गांव का अध्ययन करना है, उसकी संस्कृति को समझना है, उसकी सभ्यता को समझना है। तो उसके आधार पे हम पूरे भारतीय समाज का जनरलाइज कर सकते हैं। माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे, उसके आधार पे मेजर्स जनरलाइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव था इनका कि जाति व्यवस्था के जो विभिन्न पक्ष हैं, जाति व्यवस्था के जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, उनको समझना। संरचना तथा परिवर्तन पर अध्ययन। संरचना तथा परिवर्तन पर अध्ययन कहते हैं कि जब भारतीय समाज को हम समझ रहे हैं तो उसकी संरचना में क्यों परिवर्तन हो रहा है, उसका परिवर्तन का अध्ययन करना है। तो इसके आधार पे उन्होंने स्तरीकरण का कंसेप्ट दिया था। स्तरीकरण के कंसेप्ट के कारण ही ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। बृहद स्तर पे समाजशास्त्रीय तथा मानव शास्त्रीय समानीकरण। जब हम गाँव का अध्ययन करते हैं तो एक सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, माइक्रो लेवल पे अध्ययन करेंगे और उसके आधार पे हम पूरा मेजर जनरलाइजेशन करेंगे भारतीय समाज की। ये कहते हैं कि भारतीय समाज का अध्ययन ना तो विदेशी अवधारणाओं के आधार पे और ना ही प्राचीन ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। ये उनका कहना है कि जो भी हम अध्ययन करेंगे उसको हम क्षेत्रीय अनुभव के आधार पे करेंगे, क्षेत्रीय जो फील्ड व्यू है उसके आधार पे करेंगे। क्षेत्र में जाएंगे, गांव में जाएंगे, वहाँ पर जाके उनको ऑब्जर्व करेंगे, वो देखेंगे, समझेंगे, अनुभविक आधार पे हम उसका अध्ययन करेंगे। हमें प्राचीन ग्रंथों के आधार पे अध्ययन नहीं करना है। प्राचीन ग्रंथ, ये कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि हमें नॉर्म्स बताते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें सिखाते हैं। लेकिन हम इसके आधार पे अध्ययन नहीं कर सकते। हमें फील्ड व्यू करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए फील्ड में जाकर। मेथड्स दिए हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कवरी इन स्मॉल साइज कम्युनिटीज़, जो लघु आकार के समुदाय हैं, मानव शास्त्रीय खोज। पहले हम जब गांव का अध्ययन करेंगे, छोटे छोटे लेवल पे अध्ययन करेंगे, तो उसी के आधार पे हम बड़े लेवल का अध्ययन कर पाएंगे, मतलब उसको जनरलाइज कर पाएंगे। प्रकार्यात्मक एकता, जब इन्होंने 1940 और 42 में 1940 और 42 में कुर्ग के एक प्लेस है कुर्ग के व्यापक क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। कुर्ग, ठीक है, कुर्ग के व्यापक क्षेत्र में इन्होंने जब कार्य किया तो उसमें विभिन्न जातियों में जो अंतर संबंध हैं उनको, उनकी एकता के बारे में उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। और क्षेत्रीय खोज, जो कि हम फील्ड में जाएंगे, अनुभविक आधार पे वहाँ पे जो अध्ययन करेंगे, क्षेत्रीय खोज करेंगे, ना कि टेक्स्ट के आधार पे करेंगे, फील्ड व्यू करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे और जो हम अध्ययन करेंगे उसका
डिस्क्रिप्टिव पूरा वर्णन करेंगे, पूरा वर्णन जो भी हुआ वो पूरा वर्णन करके लिखेंगे। स्पेसिफिक जो इन्होंने कंसेप्ट दिए हैं, विशिष्ट अवधारणाएं इनकी, प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट से संबंधित रामपुर गांव का इन्होंने अध्ययन किया 1948 में। रामपुर गांव का अध्ययन किया है 1948 में। ये कहते हैं कि ओकलिंगा जो जाति है, ओकलिंगा के जाति के जो सदस्य हैं वो गांव के सबसे बड़े भूस्वामी होते थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी, वो संख्या में ज़्यादा होती थी। वो मतलब अपने आप को डोमिनेंट कास्ट, जो निम्न कास्ट है उनको नीचा मानते थे और उनको दबा के रखते थे। ये ओकलिंगा जाति जो है वो डोमिनेंट कास्ट है। वहाँ पर इन्होंने जजमानी व्यवस्था को भी देखा, ठीक है। और जातीय जो दृष्टिकोण है इनका, ये कहते हैं कि जातीय दृष्टिकोण जो है वो विभाजनकारी व्यवस्था मानते हैं। जाति के दृष्टिकोण को इन्होंने जाति के आधार पे कहा कि ये उपजातियों में बटी होती है, श्रेणीकरण किया, व्यवसायिक विभेद होते हैं, प्रतिबंध, अशुद्धता होती है, जाति पंचायतें और जाति सभाएं के आधार पे बटी होती हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया एक थीसिस लिखा था, उसमें संस्कृतिकरण की अवधारणा को दिया, जो कि संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग जब इन्होंने किया तो इससे ज़्यादा फेमस हुए। और इन्होंने कहा कि जो संस्कृतिकरण है वो सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। सामाजिक गतिशीलता इनका, जो सामाजिक गतिशीलता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनका, गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता के कारण जो निम्न जाति हैं वो उच्च जातियों का अनुकरण करती हैं और वो उनके जैसा बनना चाहती हैं। वो दावा करती हैं कि वो भी उच्च जातियों के जो विचार हैं, उनके विश्वास हैं, उनको अपनाती हैं और ये एक सामुदायिक प्रक्रिया होती है। ब्राह्मणीकरण में ये जब इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी का अध्ययन किया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया के अध्ययन किया, तो वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणीकरण की जो जीवन शैली है उसके आधार पे ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दिया कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो ब्राह्मणों की तरह, उनकी तरह जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं, उच्च जाति की तरह वो अपना रहन सहन बनाने की कोशिश करते हैं और वो उच्च जाति होने का दावा करते हैं। वेस्टर्नाइजेशंस, जब हम किसी जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी तरह पहनावा, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशंस, निरपेक्षीकरण होता है। जो इनके इश्यूज थे, मुद्दे, भारतीय समाज तथा संस्कृति में विविध पक्ष, जो कि भारतीय समाज और संस्कृति में जो चेंज हैं वो ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और न्यूट्रलाइजेशन के कारण होता है। धर्म और समाज, रिलीजन एंड सोसाइटी में इन्होंने ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी है। विलेज स्टडी में रामपुर गांव का अध्ययन किया तो उसमें प्रभु जाति की अवधारणा दी, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी है। इसमें इन्होंने ये देखा कि जो जाति हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती है, जो संख्या में ज़्यादा होती हैं, वो अपना प्रभाव रखती हैं। और इंटरकास्ट रिलेशन, सोशल चेंज, ये भी जब उन्होंने विभिन्न जातियों के जो अंतर संबंध है उनमें एकता की अवधारणा दी, उनकी जो एकता की अवधारणा है उसको विस्तृत वर्णन किया है। एम.एन. श्रीनिवास के कुछ मेजर वर्क्स देख लेते हैं, जो इन्होंने इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 में लिखी है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में। यहाँ पे जब इन्होंने इसको लिखा, इस कुर्ग में अध्ययन किया तो ब्राह्मणीकरण की इन्होंने अवधारणा दी कि लोग ब्राह्मणों की तरह, जो निम्न जाति के लोग हैं वो ब्राह्मणों की तरह उनकी जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। संस्कृताइजेशन हो रहा है, वो उनके जैसे बनना चाहते हैं। इंडियाज विलेज 1955 में लिखी। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज 1962 में। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में। द रिमेंबर्ड विलेज 1976 में। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1980। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज 1987 में। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन 1989 में। ऑन लिविंग इन अ रेवोल्यूशन एंड अदर एसेज 1992 में। विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड 1996 में। इंडियन सोसाइटी
थ्रू पर्सनल राइटिंग 1996 में। सो फ्रेंड्स, आज हमने एम.एन. श्रीनिवास के कुछ कीवर्ड्स देखे हैं, जो कि जैसे वेस्टर्नाइजेशन, ब्राह्मणीकरण, पश्चिमीकरण, न्यूट्रलाइजेशंस, ये इनके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। और साथ में इन्होंने इंडक्टिव अप्रोच को अपनाया था कि जो माइक्रो लेवल पे हम जब अध्ययन करते हैं तो उसका फिर मैक्रो लेवल पे जनरलाइजेशन करेंगे। और साथ में स्ट्रक्चरल अप्रोच को अपनाया है कि समाज तभी एग्जिस्ट करता है जब उसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं वो फंक्शन करते हैं। और इन्होंने धर्म जाति के बाद तीसरा केंद्र गांव को माना है। धर्म और जाति के बाद तीसरा केंद्र ये गांव को मानते हैं कि गांव का अध्ययन करना चाहिए इसी के आधार पे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।